हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर अदनान हामिद अपने यूट्यूब चैनल एज क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट वीडियो में हमने पर्सनालिटी के बारे में पढ़ा था कि पर्सनालिटी यानी व्यक्तित्व होता क्या है। हमने इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा था, इसकी विशेषताओं के बारे में पढ़ा था, ये क्या होता है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को देखें, फिर इसको कंटिन्यू करें। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं टाइप थेरीज ऑफ पर्सनालिटी, यानी पर्सनालिटी को ऑन द बेसिस ऑफ टाइप यानी विशिष्ट समूह या वर्गों में किस तरीके से बांटा जाता है। देखिए, पर्सनालिटी को ये जो थेरीज हैं इनको इस तरीके से डेवलप किया गया है कि सबसे पहले तो देखा गया है कि किसी भी इंडिविजुअल का फिजिकल स्ट्रक्चर किस तरीके का है, यानी उसकी बनावट कैसी है। वो छोटा है, ठीक है, उसका कद, या वो जो है लंबा है, या वो मोटा है, किस तरीके का उसका फिजिकल स्ट्रक्चर है, कद क्या है उसका, सारी चीजें देखा है। सेकंड चीज इसमें देखी गई है कि उसका बिहेवियर कैसा है, कि किसी भी इंडिविजुअल का व्यवहार किस तरीके का, किस तरीके से वो व्यवहार करता है, किस तरीके से वो लोगों से मिलता जुलता है। इनके बेसिस पर और एक और चीज है कि हमारी बॉडी में फ्लूइड्स होते हैं, बहुत सारे फ्लूइड हैं, जैसे हमारे ब्लड होता है, पानी होता है हमारी बॉडी में म्यूकस होता है, ये सारी चीजें होती हैं, बाइल्स होते हैं हमारी बॉडी में। तो इनकी मात्रा किस तरीके से है, कौन सा ब्लड ज्यादा है या म्यूकस ज्यादा है या पानी ज्यादा है या बाइल ज्यादा है, तो इनके बेसिस, इन सारी चीजों के बेसिस पर ये जो पर्सनल टाइप थेरीज हैं पर्सनालिटी की, इनको बनाया गया है, इनको जो है यानी वर्गों में और इन सब चीजों में डिवाइड, समूह में डिवाइड किया गया है। तो सबसे पहले जो हम बात करते हैं वो हम बात करते हैं आयुर्वेदिक क्लासिफिकेशन, कि हमारा आयुर्वेद जो है ह्यूमन पर्सनालिटी को किस तरीके से डिवाइड करता है। तो आयुर्वेद का मानना है कि जो सारी चीजें हैं वो बनी हुई हैं हवा से, आग से, पानी से, अर्थ से और स्पेस से बनी हुई है, तो इन सब चीजों से मिलकर बनी हुई हैं। तो इनके कॉम्बिनेशन के आधार पर आयुर्वेद ने कुछ क्लासिफिकेशन दिए हैं, और उन क्लासिफिकेशन में हमारे 3 तरीके की पर्सनालिटीज निकल के आती हैं: वात टाइप की पर्सनालिटी, कफ टाइप की पर्सनालिटी एंड पित्त टाइप की पर्सनालिटी। इन इसमें हम ये जो है इनकी दो चीजों की डोमिनेंस होती है, तब हमारी वात पर्सनालिटी बनती है, इसी तरीके से कफ पर्सनालिटी और पित्त पर्सनालिटी। तो सबसे पहले हम बात करेंगे वात पर्सनालिटी की, जिसमें हवा और ईथर यानी स्पेस का जो है मात्रा ज्यादा रहती है, तब हमारी वात टाइप की पर्सनालिटी डेवलप होती है। तो इस कॉलम में हम डिस्कस करेंगे फिजियोलॉजिकल यानी शारीरिक विशेषताएं, इधर हम डिस्कस करेंगे व्यक्तित्व संबंधी विशेषताएं। यानी इस टाइप की जो पर्सनालिटी होती है किसी भी इंडिविजुअल की, जो कदोकामत होती है वो स्लाइटली बिल्ट होती है, ठीक है, और लिटिल पिजन चेस्टेड, उसकी छाती जो होती है वो छोटी सी छाती होती है, मतलब पूरी तरीके से डेवलप नहीं हुई होती है। लेकिन अगर हम उसकी पर्सनालिटी की बात करें, व्यक्तित्व संबंधी बात करें, तो ऐसा आदमी जो होता है वो रेस्टलेस विद एक्टिव माइंड, रेस्टलेस होता है, उसको कहीं भी सुकून नहीं मिलता है। वो रात में लेटेगा या दिन में लेटेगा तो उसका माइंड चलता रहेगा, उसकी नींद अच्छे से नहीं होगी, सोएगा तो सोते हुए भी कुछ काम करता रहेगा। वो रेस्टलेस होता है विद एक्टिव माइंड, यानी इनडिसाइसिव होते हैं, वो कोई भी डिसीजन नहीं ले पाते, वो दो चीजों में हमेशा फंसे हुए रहते हैं, मैं ये करूं या ये करूं, अगर ये करता हूं तो ये मिस हो जाएगा, ये, यानी वो इनडिसाइसिव होते हैं। इसी तरीके से हम स्टूडेंट्स पे अगर देखें तो बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं कि 10th के बाद वो मैथ्स लें या साइंस लें या साइंस एंड मैथ लें, लेकिन अब हमारी एनईपी ने ये प्रॉब्लम तो खैर सॉल्व कर दी है कि आप कोई भी सब्जेक्ट किसी भी तरीके से ले सकते हैं। तो इनडिसाइसिव होते हैं कि मैं कहीं घूमने जाऊं या पढ़ लूं, पढ़ने का मन नहीं, तो वो इन सब चीजों पे वो डिसीजन नहीं ले पाते। इसी तरीके से वो क्या होते हैं, इमोशनली इनसिक्योर होते हैं, संवेगात्मक, उनका जो है जो संवेग होते हैं, संवेगात्मक विकास सही तरीके से नहीं हो पाता है, वो इनसिक्योर फील करते हैं। अब जब रिलेशनशिप्स में आते हैं या जो है अपने घर में भी अगर किसी भाई को ज्यादा कर दिया पेरेंट्स ने या कोई भी चीज कर दिया, तो वो उनको लगता है वो इनसिक्योर फील करने लगते हैं ऐसे लोग। इसी तरीके से इनकी अगर हम बात करें शारीरिक संबंधी, तो ड्राई एंड रफ स्किन, इनकी जो स्किन होती है, जो जो त्वचा है इनकी, वो त्वचा जो होती है वो ड्राई होती है, सूखी हुई होती है। इनको जब ठंडी आती है तो इनको बहुत ज्यादा लोशंस की और इन सब की पूरी कहते हैं ना हमारे हाथ फट गए, ये चीजें हो गई, तो इनको बहुत ज्यादा सब चीजों की जरूरत पड़ती है। सफर फ्रॉम स्टिफ ज्वाइंट्स, यानी इनके जो है ज्वाइंट्स में दर्द होता है, जैसे उनके घुटने में दर्द हो गया, गर्दन में दर्द हो गया, इस तरीके के स्टिफ ज्वाइंट्स में इनके जो है स्टिफ होते हैं, अकड़े हुए रहते हैं इनके ज्वाइंट्स, और इन्हें कब्ज की शिकायत रहती है, कॉन्स्टिपेशन वाले
मरीज होते हैं, इनका जो है पेट खराब रहता है, पेट अच्छे से साफ नहीं होता, इन चीजों की ये प्रॉब्लम होती है। अब हम इनकी बात करें तो पर्सनालिटी की तरफ से पुअर इन मेमोरी, इन्हें चीजें याद नहीं रहेंगी, याद रखने में इन्हें जो है प्रॉब्लम होगी। वो चीजों को अगर आपने कोई काम बताया, मम्मी ने भेजा जो है कोई सब्जी लेने के लिए, कोई दूसरी वहां जाके भूल के क्या क्या सब्जी बताई थी, या कोई दूसरी सब्जी लेके चले आए। इनसोम्निया होता है, इनको जो है नींद नहीं आती है, सही से नींद नहीं आती है। अगर आती भी है तो इनका माइंड जो होता है वो एक्टिव रहता है, चलता रहता है। कहते हैं ना आज हमारी नींद अच्छी नहीं हुई, क्यों? माइंड चलता रहा, या मेरा माइंड चलता रहता है। ये फिजिकली तो कहीं प्रेजेंट होते हैं, बट मेंटली वहां पर प्रेजेंट नहीं होते हैं। ये ऐसे लोग जो होते हैं ना डिप्रेशन में रहते हैं, अवसाद में रहते हैं, और नाइट मैरिज ड्रीम्स रहते हैं इनके। लेकिन ऐसे लोगों के अंदर कुछ खासियत, जो पॉजिटिव चीजें देखी गई हैं, ऐसे लोग बहुत अच्छे आर्टिस्ट होते हैं, आर्ट बहुत अच्छी बनाते हैं। इनको ट्रैवल करना बहुत पसंद होता है, ये जो है सफर पे निकल जाएंगे घूमने के लिए। और ये सोलिटरी एंड रिबेलियस, थोड़ा सा अकेले रहना पसंद करते हैं, और बदले बदले की भावना इनके अंदर होती है। क्या ये माफ करने वाले नहीं होते, बल्कि लोगों से बदला लेने वाले होते हैं। तो ये था पूरा हमारा वात पर्सनालिटी वाले लोगों के बारे में, कि वात पर्सनालिटी अगर किसी के, तो ये क्या शारीरिक विशेषताएं होंगी और क्या उनकी पर्सनालिटी की विशेषताएं होंगी। नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं टफ पर्सनालिटी की तरफ। इसमें पानी और अर्थ, ये इसमें ये चीजें ज्यादा होती हैं, पानी और इसमें। इसकी अगर हम शारीरिक बात करें तो ये बिग बोन्ड होते हैं, इनकी जो मसल्स है, स्केलेटन है, ढांचा है, वो अच्छा मतलब बड़ा होता है, चीजें होती हैं। ऑफन ओवरवेट विद अ पेल, ये ओवरवेट होते हैं। इनके अंदर क्या होता है? मोटापा होता है, मोटापा होता है इनके अंदर। स्मूथ कॉम्प्लेक्शन, इनका कलर कॉम्प्लेक्शन जो होता है वो स्मूथ होता है। उनकी क्या चीज थी? ड्राई एंड रफ स्किन थी, इनका क्या चीज है? स्मूथ कॉम्प्लेक्शन है। ऐसे लोगों को क्या होता है? इन्हें नींद बहुत आती है। आपने देखा होगा मोटे लोग जो होते हैं, ओवरवेट लोग होते हैं, सोते बहुत हैं। दूसरी चीज होती है, ये बोलते हैं रैशनल स्पीक एंड मूव स्लोली। बोलेंगे तो एकदम जो है सही बात बोलेंगे, तर्क वाली बात बोलेंगे, तर्क देंगे किसी चीज में बोलने के लिए। एंड मूव स्लोली, हल्के हल्के आराम आराम चलते हैं। ये काम एंड लॉयल होते हैं, मतलब ये जो है जल्दी से एंग्री नहीं हो जाएंगे चीजों पे, और लॉयल होते हैं, जो है भरोसेमंद होते हैं। ये लोग जो है वफादार होते हैं, वफादार लोग होते हैं ऐसे लोग, जो कफ प्रकृति के लोग होते हैं। नेक्स्ट इसमें हमारा आता है, इनके बाल जो होते हैं, हेयर्स आर लस्ट्रस एंड वेवी। कहते हैं ना एकदम जो है शाइनिंग एंड सिल्की बाल होते हैं इनके। और ये लोग जो होते हैं इमोशनली सिक्योर होते हैं, इनको जो है इनका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से हो चुका होता है, और इमोशनली चीजों को सिक्योर फील करते हैं। इनकी आंखें जो होती हैं ना एकदम बड़ी बड़ी वाइड होती हैं और अट्रैक्टिव होती हैं, एकदम जो है जैसे ऐश्वर्या राय की आंखें हैं और लोगों की आंखें हैं, तो उसी तरीके से जो है इनकी आंखें जो होती हैं वो अट्रैक्टिव और वाइड होती हैं। और एक्सपीरियंस रोमांटिक एंड सेंटिमेंटल ड्रीम्स, ये लोग जो होते हैं वो रोमांटिक होते हैं और सेंटिमेंटल ड्रीम्स होते हैं। लेकिन इन लोगों को एक प्रॉब्लम होती है, साइनस की प्रॉब्लम से ये लोग सफर करते हैं। मीन्स इन्हें हर टाइम हल्का फुल्का जुकाम या कोल्ड रहेगा। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं इनको लिथार्जी होते हैं और नोजिया रहती है इनको, मतलब ये काफी जो है सुस्त होते हैं। इन्हें जो है बस पड़े हैं तो पड़े रहेंगे, खा रहे हैं तो, मतलब इन्हें कोई ज्यादा एनर्जेटिक नहीं होते हैं ये लोग। तो नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने पित्त पर्सनालिटी टाइप की तरफ। ये मिलके बनी होती है आग और पानी से। पित्त पर्सनालिटी टाइप शारीरिक क्या होती है? एवरेज बिल्ड होते हैं ये लोग, मतलब इनका जो ढांचा है वो एवरेज होता है। लेकिन ये लोग इंटेंस आर्गुमेंटेटिव, ये बहस बहुत करते हैं। एंड प्रिसाइज विद अ क्रिटिकल शार्प इंटेलिजेंस, बहस करेंगे और शार्प इंटेलिजेंस रखेंगे। हैव रूडी कॉम्प्लेक्शन एंड रेड हेयर्स, इनके थोड़े से जो है ना भूरे बाल होते हैं, भूरे तरीके के बाल। और मोल्स एंड एक्ने होते हैं इनके, जो है आपको फेस पर और इन पे जो है तिल मिल जाएंगे, और एक्ने पिंपल्स वगैरह इनके मिल जाएंगे, इनके होते हैं। मेक गुड लीडर्स, ऐसे लोग जो होते हैं ना एक अच्छे लीडर्स भी होते हैं, इनके व्यक्तित्व की जो पर्सनालिटी है वो ऐसे अच्छे लीडर्स भी होते हैं। टेंडेंसी टू गो ग्रे एंड बाल्ड अर्ली इन लाइफ, इन लोगों के जो बाल हैं वो बहुत जल्दी, मतलब अर्ली लाइफ में ही सफेद हो जाएंगे। और हो सकता है कि जल्दी ही ये लोग जो है गंजापन के शिकार हो जाएं, ऐसे लोग जो है गंजापन के शिकार हो जाएं। और ऑफन हैव ग्रीन और वेरी पियर्सिंग आई, हरी और वेरी पियर्सिंग आई, इनकी भी आंखें जो है ग्रीन और अच्छी होती हैं। लेकिन ऐसे लोग जो होते हैं काफी जल्दी जो है गुस्सा हो जाते हैं, एंग्री हो जाते हैं, गुस्सा हो जाएंगे ऐसे लोग जो है बहुत जल्दी। ये लोग
स्पोर्ट्स खेलते हैं और हंटिंग करते हैं और पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व होते हैं। ये जो मैं इधर फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल ये बता रहा हूँ विशेषताएं, इनको याद रखिएगा, ये एज इट इज आपके एग्जाम में उठ के आएंगी, तो इन पे जरूर फोकस करना है इन चीजों पे। हैव विविड ड्रीम्स, बहुत सारे ये सपने देखते हैं, करते हैं इन चीजों को। अब हम बात करते हैं हिपोक्रेट्स की। हिपोक्रेट्स ने भी क्लासिफिकेशन दिया है पर्सनालिटी का ऑन द बेसिस ऑफ देयर टाइप। तो हिपोक्रेट्स ने 4 तरीके की पर्सनालिटी, उन्होंने कहा कि हमारे बॉडी में 4 तरीके का फ्लूइड होता है, ब्लड होता है, येलो बाइल्स होता है, एंफेल्गम होता है जिसको हम म्यूकस कहते हैं, और ब्लैक बाइल होता है। तो अगर इनमें से किसी की भी मात्रा ज्यादा होगी, मींस जो भी डोमिनेट करेगा, इन चारों में से जो भी डोमिनेट करेगा तो उसकी पर्सनालिटी उसी तरीके से निकल के आएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, अगर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर ब्लड होता है, ब्लड ज्यादा है, ब्लड यहां पर क्या कर रहा है, ब्लड डोमिनेट अगर करता है ब्लड, तो जो उसकी पर्सनालिटी निकल के आएगी सैंग्यून टाइप पर्सनालिटी निकल के आएगी। ऐसे लोग क्या होते हैं, लाइट हार्टेड होते हैं, ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, यानी आशावादी लोग होते हैं। ये निराशावादी नहीं रहेंगे, ये आशावादी लोग होते हैं, ये हैप्पी लोग होते हैं, खुश रहते हैं हर टाइम। ये लोग जो होते हैं वो स्पोर्ट्स में और इन सब में जो है एक्टिव रहते हैं। इन लोगों का जो इमोशनल डेवलपमेंट, इमोशनली भी ये लोग सिक्योर होते हैं संवेगी रूप से, प्लस ये लोग जो है शारीरिक रूप से भी, फिजियोलॉजिकल रूप से भी एकदम सक्षम होते हैं। दोनों चीजें इन लोग के अंदर होती हैं, इमोशनल और शारीरिक, सारी चीजें इनके अंदर होती हैं। तो ये लाइट हार्टेड, ऑप्टिमिस्टिक और हैप्पी होते हैं। और ये अधिक ब्लड वाले, जिसके मैंने बताया कि इनके अंदर अगर ब्लड का डोमिनेंस है तो इस तरीके की पर्सनालिटी किसी भी इंडिविजुअल के अंदर निकल के आती है। अगर जो है किसी भी इंडिविजुअल के अंदर येलो बाइल है, कफ है, कॉलरिक है, तो वो लोग जो होंगे ये शारीरिक रूप से तो अच्छे होंगे, इनका बॉडी अच्छी होगी, ना ज्यादा मोटे होंगे ना ज्यादा पतले होंगे, लेकिन संवेगी रूप से, यानी इनका इमोशनल डेवलपमेंट अच्छे से नहीं हो पाएगा। यानी ये इमोशनली इनसिक्योर होंगे, चीजों को लेके बहुत जल्दी चिड़चिड़े हो जाएंगे, चिड़चिड़े होंगे, गुस्सा करेंगे ये लोग जो है, इस तरीके के लोग। और एंग्री तो होंगे, गुस्सा तो होंगे, लेकिन ये लोग जो है पैशनेट भी होते हैं, हर चीज अपनी चीजों को लेके पैशनेट होते हैं। और स्ट्रॉन्ग विद एक्टिव इमेजिनेशन, और एक्टिव इमेजिनेशन होता है इनका। ये जो है चिड़चिड़े तो होते ही हैं, प्लस इनकी जो पॉजिटिव पॉइंट होता है इनके साथ साथ वो होता है चुस्त भी होते हैं ये लोग। मतलब लिथार्जी नहीं है, सुस्त नहीं फिरेंगे, चिड़चिड़े होंगे लेकिन चुस्त भी रहेंगे। तो ये था हमारा येलो बाइल के बारे में। नेक्स्ट हिपोक्रेट्स कहते हैं, अगर किसी इंडिविजुअल के अंदर म्यूकस ज्यादा है, अगर किसी भी इंडिविजुअल के अंदर फेगम म्यूकस ज्यादा है तो उसकी पर्सनालिटी जो होगी फेल्गमेटिक होगी, पीले पित्त वाली होगी। तो इसके ये लोग किस तरीके के होंगे, ये लोग होते हैं आनंद युक्त होते हैं, आनंद युक्त होते हैं, लेकिन ये लोग किस तरीके के होते हैं, सुस्त होते हैं। पढ़े हैं तो पढ़े रहेंगे, जो है चीजें अगर काम अगर पड़ा हुआ है तो उन्हें मतलब नहीं है इन चीजों से। ये लोग संवेगी रूप से, इमोशनल डेवलपमेंट तो इनका बहुत अच्छे से होता है, संवेगी रूप से सशक्त होते हैं, लेकिन शारीरिक रूप से ये लोग कमजोर होते हैं। इनका जो है ये पतले होंगे, ये इस तरीके के लोग होंगे। ये तो ये लोग होते हैं, हो सकता है पतले हों या मोटे हों, दोनों चीजें हो सकती हैं। यहाँ पे देखिए शारीरिक रूप से सक्षम नहीं होते हैं, बस संवेगी रूप से बहुत अच्छे से सक्षम होते हैं। तो ये लोग कोल्ड, काम, एकदम आराम से, स्लो रहेंगे, स्लगिश होंगे, मतलब जो है एकदम आपको जो उदास फिरेंगे, स्लगिश एंड इनडिफरेंट ये लोग रहते हैं। तो ये था हमारा अगर म्यूकस बढ़ा हुआ हो। नेक्स्ट हमारा आता है ब्लैक बाइल। अगर जो है काले पित्त वाले लोगों को कहते हैं मेलनकॉलिक। इस तरीके के लोग ना तो संवेगी रूप से सशक्त होते हैं, ना ही जो है शारीरिक रूप से। ये लोग आपको दुबले पतले मिलेंगे एकदम जो है, और चिड़चिड़े मिलेंगे, बैड टेम्पर्ड होगा, डिजेक्टेड होंगे, उदास फिर रहे होंगे, और जो है एकदम निराशावादी ये लोग होंगे, इस तरीके के लोग होंगे, पैसिमिस्टिक होंगे, डेप्लोरेबल, सेल्फ इनरोल, इन चीजों में ये लोग रहेंगे। तो ना तो ये संवेगी रूप से ना ही शारीरिक रूप से मिलेंगे, उदास, मतलब जितनी भी निगेटिव चीजें हैं वो इन सब लोगों में भरी हुई रहती हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं क्रैशमर्स की क्लासिफिकेशन की। क्रैशमर्स ने 3 तरीके में डिवाइड किया,
पहले बताया उन्होंने पिकनिक, पिकनिक वो वाली घूमने वाली पिकनिक नहीं है। दूसरा एथलेटिक। देखिए इन टर्म को आप लोग इंग्लिश में ही याद करें, हिंदी में अगर आप ढूंढते हैं तो मिल जाएंगे, लेकिन 50 नाम मिलेंगे, और एग्जामिनेशन हॉल में कोई दूसरा नाम दे दिया तो आपको जो है वहां पर प्रॉब्लम आएगी। इसलिए इन टर्म्स को आप एज इट इज इंग्लिश में याद करें। थर्ड उनका लैप्टोसोमैटिक। बात करते हैं पेक्निक की। ये लोग क्या होते हैं पेक्निक वाले, ये फैट बॉडीज वाले लोग होते हैं। ये जो होते हैं ये मोटे लोग होते हैं, इनमें चर्बी ज्यादा होती है, तो इस तरीके के लोग होते हैं। लेकिन ये लोग सोशेबल होते हैं, लोगों से मिलते जुलते हैं, उनसे अच्छा व्यवहार करते हैं, जॉली मूड, हंसमुख लोग होते हैं। ये किस तरीके के हंसमुख व्यवहार वाले हंसमुख लोग होते हैं, इजी गोइंग होते हैं। इनका नेचर जो होता है ना वो बहुत अच्छा नेचर होता है। आप इनसे मिलोगे आपका दिल खुश हो जाएगा, आप कहें क्या शानदार बंदा है ये। तो इस तरीके के ये लोग होते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है एथलेटिक वाले। एथलेटिक वालों की जो बॉडी होती है वो बैलेंस होती है। जो हमारे एथलीट हो गए, नीरज चोपड़ा हुए, विराट कोहली हुए, आप इनको देखिए, इनकी बॉडी क्या एकदम बैलेंस है। और ये लोग कैसे होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं। आप विराट कोहली को, नीरज चोपड़ा को, इनको देखिए ग्राउंड में और कहीं बाहर भी देखिए, तो ये हर टाइम आपको एनर्जी से भरपूर मिलेंगे। ऑप्टिमिस्टिक होते हैं, आशावादी होते हैं ये लोग। कभी भी ऐसा नहीं है कि वो जो है अपने आशा को छोड़ने। देखिए आप स्पोर्ट्स लोग जो एथलेटिक होते हैं, कितनी इंजरीज आती हैं, सब आती हैं, लेकिन फिर भी वो मेहनत करते रहते हैं। इसी तरीके से ये लोग जो है एडजस्टेबल होते हैं। कहीं कहीं नई जगह जा रहे हैं, कर रहे हैं, तो ये चीजों को ब्लेम ना करते हुए सिचुएशंस में और उन कंडीशंस के साथ बहुत जल्दी एडजस्ट कर लेते हैं इन चीजों को। नेक्स्ट हमारा आता है लैप्टोसोमैटिक। लैप्टोसोमैटिक लोग लीन एंड थिन, दुबले पतले लोग होते हैं। किस तरीके के लोग होते हैं ये, दुबले पतले लोग होते हैं। ये दुबले पतले, ये लोग जो होते हैं अनसोशेबल होते हैं, मतलब लोगों से मिलेंगे जुलेंगे नहीं, मतलब इनको मिलना जुलना पसंद ही नहीं है। मिलना जुलना पसंद नहीं है, रिजर्व्ड होते हैं, मतलब अपने अपने रूम में बंद हैं, ये हैं, शाई होते हैं, एकदम जो शर्मीले टाइप के लोग होते हैं। ये सेंसिटिव एंड पेसिमिस्टिक होते हैं। अगर आप इनसे थोड़ा सा को कहते हैं ना हंसी मजाक, अगर इनसे थोड़ा सा कर लो तो ये लोग रूठ जाते हैं, नाराज हो जाते हैं बहुत जल्दी। पेसिमिस्टिक होते हैं, निराशावादी होते हैं। थोड़ा सा इनका काम बिगड़ा तो कहेंगे यार मेरा तो कोई काम होता ही नहीं है। इस तरीके के लोग, ये लोग निराशावादी लोग होते हैं, निराशावादी। ठीक है। नेक्स्ट हमारा आता है शेल्डन्स का क्लासिफिकेशन। शेल्डन ने भी तीन टाइप बॉडी टाइप बताए। देखिए यहां पर, ये देखिए ये जो पर्सनालिटी है वो निकल के आती है लैप्टोसोमैटिक। अगर हम बात करें पैक्निक की बात करें तो ये लैप्टोसोमैटिक, जो मैंने अभी थर्ड बताई आपको, लीन एंड थिन निकल के आती है। ये निकल के आती है एथलेटिक, और ये निकल के आती है हमारी पैक्निक पर्सनालिटी निकल के आती है। अगर हम शील्डन्स का और जो है क्रेशमस का कंपैरिजन करें तो ये एंडोमॉर्फिक, एंडोमॉर्फिक ये वाले लोग हैं। ये वाला लोग जो है एंडोमॉर्फिक लोग हैं। तो देखने से ही पता चल रहा है ये लोग मोटे लोग होते हैं। मेसोमॉर्फिक, ये लोग, इनकी पर्सनालिटी एथलेटिक टाइप होती है। एक्टोमॉर्फिक, ये पतले टाइप होते हैं। तो आइए जानते हैं, सेम वही चीजें हैं। एंडोमॉर्फिक हाईली डेवलप वैसे बट वीक सोमेटिक स्ट्रक्चर। इनका जो हाईली डेवलप्ड होता है, इनका जो स्केलेटन है, इनका जो ढांचा है पूरा, वो हाईली डेवलप है, बट वीक सोमेटिक स्ट्रक्चर, यानी ढांचा तो है लेकिन वो कमजोर होता है। तो जो हमने पिकनिक में जो देखा था, इजी गोइंग होते हैं, सोशेबल होता है, अफेक्शन होता है, तो ये लोग जो है समाज में मिलते जुलते हैं, लोगों से बातें करते हैं, इनका व्यवहार बहुत अच्छा होता है। आप इनसे मिलोगे तो मतलब अच्छा लगेगा मिलके इस टाइप के लोगों से। नेक्स्ट हमारा इसमें आता है मेसोमॉर्फिक। जो मैंने बताया था ये एथलेटिक टाइप वाले लोग हैं, एथलेटिक। ठीक है। बैलेंस डेवलपमेंट ऑफ अ सोमेटिक स्ट्रक्चर, इनका सोमेटिक स्ट्रक्चर भी अच्छे से डेवलप होता है, और वो एकदम जो है बैलेंस भी होगा, प्लस जो है उसमें ताकत भी होगी, एनर्जी भी, वीक नहीं होगा इनका सोमेटिक स्ट्रक्चर। क्रेविंग फॉर मस्कुलर एक्टिविटी, इनको अगर ग्राउंड में ना भेजो, इनको अगर जो है फील्ड ना मिले, इनको जिम ना मिले, तो ये बेचैन से हो जाते हैं, और फिर क्रेविंग होती है इनको करना है। सेल्फ असर्टिव होता है, लव वाले होते हैं, रिस्क एंड एडवेंचर करने वाले ये लोग होते हैं, जो हमारी एथलेटिक टाइप पर्सनालिटी। देखिए जब भी हम पर्सनालिटी टाइप पढ़ रहे हैं तो आप दो चार रोल मॉडल ले लीजिए। जैसे मेसोमॉर्फिक एथलेटिक टाइप हुआ, तो जैसे मैंने एग्जांपल दिया
विराट कोहली, नीरज चोपड़ा, इस तरीके विनेश फोगाट, इस तरीके के लोगों को आप जो है एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। एक्टोमॉर्फिक में भी आप कोई अपने आसपास कोई दुबला पतला इस तरीके से लोग मिले तो आप उनकी पर्सनालिटी को भी देख सकते हैं। वीक सोमैटिक स्ट्रक्चर एज वेल एज अनडेवलप विसरा, इनका जो है वीक चीजें होती हैं। ये पेसिमिस्टिक यानी निराशावादी होते हैं ये लोग, ठीक है। अनसोशेबल, लोगों से मिलते जुलते नहीं है, रिजर्व होते हैं, अपने अपनी दुनिया में अपनी उन चीजों में मस्त रहते हैं। तो ये था हमारा पूरा चिल्ड्रंस का क्लासिफिकेशन। अब हम बात करते हैं कार्ल यंग की। यंग, जुंग नहीं पढ़ते हैं इसको, यंग पढ़ते हैं, जे से है फिर भी यंग पढ़ते हैं इसको, यंग्स क्लासिफिकेशन। इसको हम इंट्रोवर्ट को हम कहते हैं अंतर्मुखी, बाह्यमुखी, और ये बीच का होता है, ठीक है, बीच का रास्ता है ये इंट्रोवर्ट। युंग ने जब क्लासिफिकेशन किया तब ये देखा कि उन्होंने उनका क्लासिफिकेशन सिर्फ इस बात पे था कि ऐसे कौन से लोग हैं जो लोगों से मिलते जुलते हैं, लोगों से नहीं मिलते जुलते हैं, कम बोलते हैं, ज्यादा बोलते हैं, किस तरीके के लोग हैं। तो इंट्रोवर्ट में इन्होंने डिफाइन किया कि इंट्रोवर्ट वाले वो लोग हैं, इंट्रोवर्ट में अंतर्मुखी, जो लोगों से कम बोलते हों, कम बोलते मतलब बोलते हैं लेकिन कम बोलते हों, लोगों से मिलना जुलना उनका कम हो, जितना आपने बोल दिया उतने का जवाब दे दिया उन्होंने। तो ऐसे लोग जो होते हैं सोशेबल नहीं होते, इनका सोशलाइजेशन अच्छे से नहीं हुआ होता है, सोसाइटी में ज्यादा उठते बैठते नहीं है ये लोग। अपने अपने घर में अपने काम से, अपने घर में देखा होगा बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कहते हैं ये तो कम बोलता है, सिर्फ काम का बोलता है। तो ऐसे लोग जो होते हैं वो इंट्रोवर्ट होते हैं। नेक्स्ट उन्होंने डिफाइन किया एक्सट्रोवर्ट, बाह्यमुखी। ये वो लोग होते हैं जो बहुत बोलते हैं, बहुत बोलते हैं। आपको ट्रेन में, बस में ऐसे बहुत से लोग मिल जाएंगे जो आप तो अपने ईयरफोन लगाए हुए गाने सुन रहे हैं, मूवीज देख रहे हैं कुछ, लेकिन वो आपसे कहाँ से हो आप, क्या नाम है आपका, क्या करते हो, मतलब ऐसे कभी कभी फीलिंग आती है ना, यार इसने तो पका दिया, बहुत बोलता है ये, लोगों से बहुत मिलता जुलता है ये लोग, दोस्ती लोगों से बहुत जल्दी कर लेते हैं, मिलने जुलने वाले लोग होते हैं ये। तो इस तरीके के लोग जो है एक्सट्रोवर्ट कहलाते हैं, बाह्यमुखी। एम्बीवर्ट जो एक टर्म है, ये इन्होंने बाद में रियलाइज किया अपनी जब थ्योरी दी कि सारे लोगों को हम जो है इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट की कैटेगरीज में नहीं डाल सकते। एम्बीवर्ट जो इन्होंने टर्म दी उसमें यह है कि एवरेज अंतर्मुखी हो और एवरेज बाह्यमुखी हो, यानी वो लोग जो ना तो कम बोलते हैं ना ज्यादा बोलते हैं, मींस कहते हैं कि ना ये बैलेंस्ड वाले लोग हैं। कैसे लोग हैं ये? बैलेंस्ड, के जब जरूरत होती है तो बोलते हैं, जब जरूरत होती है तो अपना मुंह बंद रखते हैं। जिन लोगों से मिलना चाहिए, जिन लोगों के साथ उठना बैठना चाहिए, उन्हीं लोगों से मिलते जुलते हैं। तो ये इन दोनों के बीच वाला है एम्बीवर्ट, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा टाइप्स थेरीज थी पर्सनालिटी की। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। अगर कोई डाउट होता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।